परंतु अपने परिवार के लिए व्यक्ति इतना उस परिवार भक्ति में डूब जाए, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी उस भक्ति में, पत्नी भक्ति में डूब जाए और मुख्यमंत्री का कार्यालय जो जिला मुख्यालय धर्मशाला में होना चाहिए, अतीत के कार्यकाल इस बात के गवाह रहे। परंतु राजनीति की कुछ परंपराएं होती हैं, राजनीति के कुछ सिद्धांत होते हैं, जन समस्याओं को लेकर के और जन संवेदना को लेकर के आदमी और नेताओं के कुछ एथिक्स होते हैं। परंतु अपने परिवार के लिए व्यक्ति इतना उस परिवार भक्ति में डूब जाए, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी उस भक्ति में, पत्नी भक्ति में डूब जाए और मुख्यमंत्री का कार्यालय जो जिला मुख्यालय धर्मशाला में होना चाहिए, अतीत के कार्यकाल इस बात के गवाह रहे। एक नया व्यवस्था परिवर्तन, वो मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में खोल दिया। और मुझे तो श्री वीरभद्र सिंह जी भी याद आ रहे हैं, मुझे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी भी याद आ रहे हैं, मुझे श्री जयराम ठाकुर जी का समय भी याद आ रहा है। शीतकालीन प्रवास होता था निचले हिमाचल का और मिनी सचिवालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री बैठते थे, कैबिनेट की बैठकें होती थी, मंत्री बैठते थे और जन सुनवाई वहां पर होती थी। उन परंपराओं को तोड़ दिया गया। पिछले लगभग 2 वर्षों में मुख्यमंत्री अपने कमरे में, अगर मैं गलत ना हूं तो एक बार भी नहीं बैठे हैं। और देहरा में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय खोल दिया। यानी एक मेरा सबसे बड़ा आरोप ये है, क्या मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के कार्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे? एक तरफ पिछले 2 वर्षों में 1500 संस्थान बंद कर दिए गए, कहा कि आर्थिक जो प्रबंधन है, रेवेन्यू जनरेशन है, उसके लिए भाजपा के समय जो दफ्तर खोले थे उनको बंद कर दिया। परंतु मुख्यमंत्री जी, आप अपनी धर्मपत्नी को और देहरा को आप उपहार दे रहे हैं, दीजिए, पर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स के कार्यालय थे, चाहे वो स्कूल्स थे, चाहे लोक निर्माण से संबंधित डिवीज़न थे, वो आपने बंद कर दिए। और अगर 4 महीनों में हम देखें तो आर्थिक प्रबंधन कहाँ चला गया? यानी आपने वहां पर एसपी ऑफिस खोल दिया, क्राइम रेट क्या है? आपने वहां पर विद्युत विभाग का सर्कल ऑफिस खोल दिया, आपने जल शक्ति विभाग का दफ्तर सर्कल वहां पर खोल दिया, विकास खंड कार्यालय वहां 4 महीनों में। ये सब कुछ करामात, पत्नी मोही कह सकता हूं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ तो सौगातों की बौछार हो रही है, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बहुमंजिल वहां पर दफ्तर बनेंगे और सारे अधिकारी वहां पर बैठेंगे। ये सौतेला व्यवहार, दोहरापन हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के साथ क्यों हो रहा है?